हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। आज के ये जो वीडियो है ये मनी फ्लो स्ट्रैटेजी का पार्ट 2 है। ठीक है, तो इससे पहले की जो वीडियो थी, मतलब जो पार्ट 1 था, उसमें हमने सीखा था कि किस तरीके से हमें यहाँ पर डार्क स्टॉक से डाटा लेना है या फिर फायर्स से डाटा लेना है। ठीक है, ये लाइव डाटा हम यहाँ पर किस तरीके से लेना है वो मैंने बताया था। और उसके बाद यहाँ पर निफ्टी डाटा जो में जो ये ऑप्शन चेन है ये किस तरीके से बनानी है वो मैंने वहाँ पर आपको बताया था। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इससे आगे जो हम डाटा रिकॉर्ड करने वाले उसके बारे में ये इस वीडियो में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और अगर आपने ये यहाँ तक नहीं देखा है तो जो पार्ट 1 जो है वो पहले जाकर देख लो, और वहाँ से हम आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन को लेकर आना है। और ऑप्शन चेन को लेकर आने के बाद फिर ये जो वीडियो है इसको देखना, और उसके बाद यहाँ पर डाटा किस तरीके से रिकॉर्ड करना है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो लाइव डाटा है वो लाइव डाटा हम एक तो डार्क स्टॉक से ले सकते हैं या फिर फायर्स से ले सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में अगर आपका अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो अगर फायर्स में अकाउंट है तो फायर्स से भी ले सकते हो। सेम प्रोसेस है, दोनों के प्लेटफॉर्म जो है डार्क स्टॉक जो और फायर्स के प्लेटफॉर्म सेम ही है, और डाटा लेने के लिए प्रोसेस भी सेम है। ठीक है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपका फायर्स में अकाउंट है तो सेम प्रोसेस से आप यहाँ पर डाटा ले सकते हो। अगर आपका किसी में भी अकाउंट नहीं है तो आपको सबसे पहले ट्रेडस्मार्ट जो है, मतलब जो डार्क स्टॉक जो है वो ट्रेडस्मार्ट का ही एक सॉफ्टवेयर है, तो आपको सबसे पहले ट्रेडस्मार्ट में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं है, आप फ्रीली अकाउंट ओपन यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद 2 से 3 दिन में आपको लाइव डाटा यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे जो है ये हमें यहाँ पर कुछ माइक्रोज ऐड करने हैं। ठीक है, तो माइक्रोज ऐड करने के लिए आपको ये जो फाइल है इसको आपको माइक्रो इनेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर फाइल में जाना है। ठीक है, फाइल में जाने के बाद यहाँ पर सेव एज कर देना है। सेव एज करने के बाद यहाँ पर जिस भी फोल्डर में आपको फाइल को रखना है उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो आपको फाइल को नाम दे देना है वो नाम डाल दो, और यहाँ पर सेव एज अ टाइप जो लिखा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक यहाँ पर नाम दिख जाएगा, एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये जो फाइल है ये आपकी ऑटोमेटिकली माइक्रो इनेबल फाइल यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद इस फाइल को यहाँ पर क्लोज कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो ये जो है ये हमारी माइक्रो इनेबल फाइल यहाँ पर बन जाएगी। यहाँ पर अगर आप टाइप में देखोगे तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड वर्कशीट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते वक्त ये जो फाइल है ये आपको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन करनी है। जब भी आप डाटा लेते हो, फायर से डाटा लेते हो या फिर डार्क स्टॉक से डाटा लेते हो, तो आपको फाइल जो एक्सेल फाइल है इसको आपको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर में ही ओपन करना है, तभी आपका डाटा यहाँ पर आ जाएगा, नहीं तो आपका डाटा यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, दोबारा ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अनेबल कंटेंट का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, मतलब अनेबल कंटेंट नहीं करते हो, तो आपका जो डाटा जो है वो डाटा यहाँ पर जो माइक्रोज जो है वो माइक्रोज यहाँ पर रन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डाटा जो है वो डाटा आ चुका है। अभी इसके बाद हमें माइक्रोज जो है माइक्रोज बनाना है। ठीक है, तो माइक्रोज बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक फाइल को शीट को ऐड कर लेना है, और यहाँ पे नाम दे देना है इसको रॉ। ठीक है, ये नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर निफ्टी डाटा में आना है, और ये जो ऑप्शन चेन है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते वक्त यहाँ पर पूरी की पूरी ऑप्शन चेन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 2 कॉलम और ऐड कर लेने हैं, सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको अगर बाद में अगर आपको कुछ डाटा और ऐड करना है तो यहाँ पर बार बार आपको माइक्रो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो। ठीक है, तो आपके हिसाब पर है कि आपको कितने यहाँ पर कॉलम और ऐड करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आना है। ठीक है, और यहाँ पर जो C8 लिखा है यहाँ पे आपको लिख देना है रॉ। ठीक है, और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको वो जो नाम आपने डाला था वो नाम दिख जाएगा। अगर इस पर क्लिक करते हो तो ये पूरा का पूरा जो टेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रॉ डाटा भी आ गया।
अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हम माइक्रोज ऐड करने वाले, तो पिछला जो अगर आपने मेरे कुछ वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने पीसीआर डाटा को यहाँ पर रिकॉर्ड करना सिखाया था। तो वो पीसीआर डाटा को हमने एक टाइम फ्रेम में रिकॉर्ड करना सीखा था, मतलब वहाँ पे 5 मिनट का अगर टाइमर लगाते तो उसके बाद वो हर 5 मिनट में डाटा रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली करेगा। वैसे ही माइक्रो हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा जो माइक्रोज जो है वो माइक्रोज अगर 5 मिनट का वहाँ पे टाइम फ्रेम लगा दिया तो वो जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए अगर मान लो 9:15 को वहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी तो वो जब 12 बजे तक आएगा तो वो जो है उसमें थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो 12:05 10 सेकंड लेट यहाँ पर डाटा जो है वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमें नहीं चाहिए। अगर ये यहाँ पर हमारा लाइव डाटा आता है तो यहाँ पे एकदम एक्यूरेट यहाँ पर डाटा हमें चाहिए, मतलब अगर उधर हमारी 12 बजे की कैंडल ख़त्म होती है तो 12 बजे की एक्यूरेट ख़त्म होने के साथ साथ हमारा यहाँ पर 12 बजे तक का जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आना चाहिए, मतलब हमें थोड़ा सा भी डिले यहाँ पर डाटा नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डाटा जो है वो थोड़ा सा माइक्रो जो है माइक्रो चेंज करेंगे। थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा, थोड़ा सा बड़ा माइक्रो यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ज़्यादा माइक्रो यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस है। उसके बाद आपको कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा दूसरा मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। अगर मान लो वहाँ पे आपको 9:15 का वहाँ पे टाइमर भी लगा दिया और अगर आपने ये जो एक्सेल है ये मान लो 12 बजे ऑन कर ली, तो उसके बाद अगर ओपन कर ली 12 बजे तो एक्यूरेट आपको 12 बजे आप स्टार्ट करोगे ऐसा नहीं है, कुछ सेकंड यहाँ पर आगे पीछे भी हो सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में यहाँ पर अगर आप 12 बजे भी ओपन कर लेते हो, 2 बजे भी एक्सेल को ओपन कर लेते हो, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिकॉर्ड करता रहेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, मतलब आपको स्टार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कुछ भी करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिकॉर्ड करता रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम जो माइक्रोज बनाने वाले वो अलग माइक्रो यहाँ पर बनाने वाले। तो सबसे पहले माइक्रो बनाने के लिए हमें यहाँ पर डेवलपर में जाना है। अगर आपका डेवलपर का टैब यहाँ पर नहीं दिखता है तो आपको फाइल में जाना है और फाइल में जाके यहाँ पे मोर में ऑप्शंस है, ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे क्लिक कर देना है। कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेवलपर जो टैब है इसके आगे आपकी टिक नहीं होगी तो यहाँ पर टिक कर देनी, ओके कर देना है, तो यहाँ पर आपका डेवलपर टैब भी आ जाएगा, ठीक है। तो डेवलपर टैब में आ जाना है और विजुअल बेसिक में यहाँ पर क्लिक कर देना है। विजुअल बेसिक में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेना है, ठीक है। इस मॉड्यूल का मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ कॉपी डाटा, ठीक है, कॉपी डाटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक माइक्रोज यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइक्रोज ऐड करेंगे उससे पहले यहाँ पर हमें कुछ सब्जेक्ट देना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं सब, उसके बाद VA लिख देना है और एंटर कर देना है। ऐसा लिखने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंटर करने के बाद एंड सब यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं माइक्रोज को ऐड करने वाला हूँ, तो माइक्रोज मैंने यहाँ पर लिख रखा है, उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का माइक्रोज आपको यहाँ पर लिख देना है। मैं यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा यहाँ पर माइक्रोज जो है वो दिख जाए, ठीक है। तो सिर्फ एक ही यहाँ पर माइक्रोज है, ये जो है सिर्फ इतना एक ही बार आपको लिखना है, इसको सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करते चलना है। तो किस तरीके से करना है वो यहाँ पर बताऊँगा मैं, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया, उससे पहले यहाँ पर आपको इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैं, ठीक है। अभी यहाँ पे रॉ डाटा में आना है, रॉ डाटा में आने के बाद इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे रॉ डाटा में आके यहाँ पे C1 जो है इसमें आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो B लिखा है B1 में आपको टाइम लिख देना है और यहाँ पे A में आपको डेट लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट के नीचे आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है = टुडे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट एंटर कर देना है, तो आज की यहाँ पे डेट आ जाएगी। यहाँ पर टाइम में आपको 9:15 लिख देना है और एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा। अभी यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस लिखी है, ठीक है, तो इसमें आपको एक नंबर्स लिख देना है, 2022 में लिख देता हूँ। उसके नीचे यहाँ पे आता हूँ = 2022 को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है और इसको आपको यहाँ तक नीचे तक ड्रैग कर लेना है। कहीं पर भी कहाँ तक भी ड्रैग यहाँ पर कर सकते हो। मैं यहाँ पर 19 तक यहाँ तक जो हमारा I19 जो है यहाँ तक मैं उसको
ड्रैग कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आपको फिर से टाइम लिख लेना है, 09:15 लिख देता हूँ। हमारा मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 9:15 ले सकते हो या फिर 9:20 ले सकते हो। तो इस यहाँ पर मैं 9:20 लिख देता हूँ, क्योंकि 9:15 पे हमें कोई भी डाटा यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। तो 9:20 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है, इज इक्वल टू कर देना है और 9:20 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें रेंज यहाँ पर देखनी है कि कौन सी रेंज पे हमारा डाटा कॉपी होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको जो आपने नाम लिखा था उस पर क्लिक कर देना है, ताकि पूरा का पूरा डाटा हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आपको ये जो है C20 इस पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पेस्ट करते वक्त कुछ इस तरीके से यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज़ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज जो है वो पेस्ट हो जाएगी। अभी हमारी रेंज कहाँ पर है, ये देख सकते हो C20, ये जो रेंज है ये हमारी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। C20 से हमारी जो हमने कहाँ तक ये 2 कॉलम और ऐड कर दिए, तो हमारा T तक यहाँ तक आएगा, ठीक है। T का कॉलम भी आ जाएगा और T के कॉलम में हमें यहाँ पर कहाँ तक मिलेगा, T50 तक मिलेगा, ठीक है। तो हमारी रेंज हो गई C20 से T50 तक, ठीक है। तो हमने जो माइक्रोज बनाया है उसमें हमें ये रेंज डालनी है, ठीक है। तो उससे पहले ये जो टाइम है, टाइम को नीचे तक यहाँ तक ड्रैग कर लो, ठीक है। कहाँ तक, जहाँ तक हमारा ये जो डाटा है यहाँ तक आपको ड्रैग कर लेना है। अभी 9:20 का डाटा हमारे यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। आगे का जो डाटा है वो हमें 9:25 का डाटा चाहिए, ठीक है। अगर आपको 5 मिनट के इंटरवल से डाटा चाहिए तो आप यहाँ पर 9:20 के बाद 9:25 डाल सकते हो, 9:30 डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपका 5 मिनट के इंटरवल से चाहिए तो 9:20, 9:25, 9:30, 9:35, 9:40 ऐसे आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपको 15 मिनट के इंटरवल से चाहिए तो आप 9:15 का एक बार ले लो, उसके बाद डायरेक्टली 9:30 का ले लो नीचे, ठीक है। यहाँ पर 9:30 का डाटा डाल दो, उसके बाद उसके नीचे 9:45 का यहाँ पर टाइम डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से अभी मैं 5-5 मिनट का ले रहा हूँ, तो हम यहाँ पर 9:20 उसके बाद 9:25 करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 9:25, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ तक सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर आ जाओ होम में। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ, ताकि यहाँ पर आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर ना हो, ठीक है। अगर आप मतलब जो पुराना तरीका है या फिर आपको हर बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है मैं यहाँ पर एक आसान तरीका आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ताकि आपको जल्द से जल्द आपका डाटा जो है वो यहाँ पर अच्छे से आप माइक्रोज भी बनाने में आपको तकलीफ़ ना हो, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर आ जाओ। जो बॉर्डर जो है, बॉर्डर की जो अपर बॉर्डर, टॉप बॉर्डर जो है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ताकि हमें पता चले यहाँ तक का जो डाटा है ये 9:20 तक का डाटा है और उसके नीचे का डाटा जो 9:25 से यहाँ पर सिलेक्ट होने वाला है, ठीक है। अभी सिंपल है। अभी आपको क्या कर लेना है, अभी आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लो, सॉरी यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर निफ्टी डाटा में आ जाओ, इसको सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लो और कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर फिर से यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर पेस्ट वैल्यूज़ में करना है, तो हमारा डाटा यहाँ पर पेस्ट वैल्यूज़ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फिर से हमें एक फॉर्मूला डालना है, इज इक्वल टू 925 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, एंटर कर दो, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको नीचे तक यहाँ तक ड्रैग कर लो, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि यहाँ तक हमारा डाटा आ चुका है, ठीक है। अभी नेक्स्ट रेंज क्या होगी हमारी, यहाँ से T81 तक होगी। हमारा कॉलम चेंज नहीं होगा, हमारा सिर्फ ये जो नंबर्स जो है यहाँ पर वो चेंज होने वाले। तो हमारी रेंज होगी 51 से 81 तक, ठीक है। अभी इस तरीके से आपको जो रेंज जो है वो एक डायरी में लिख लेनी, एक डायरी ले लो, उसमें आपको रेंज लिख देनी। सबसे पहले की रेंज कौन सी है, 9:20 की रेंज कौन सी है आपकी, C20 से। ये यहाँ पर स्टार्ट कर लेना है आपको, सबसे पहले जो माइक्रोज है वो स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहले माइक्रोज की रेंज हमारी होगी C20 से T50 तक। उसके बाद का जो माइक्रो आएगा उसकी रेंज होगी C51 से
T81 तक, ठीक है। C और T ये जो कॉलम है ये सेम रहेंगे, सिर्फ हमें यहाँ पर नंबर 51 से 81 कर देना है, ठीक है। तो वो किस तरीके से कर रहे हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये होने के बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दो। अभी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो हमने लाइन मारी थी, यहाँ पर लाइन जो डाली थी, ठीक है, टॉप लाइन, तो वो यहाँ तक आ चुकी है। मतलब हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ से हमारा जो टाइम है वो चेंज होने वाला है। मतलब यहाँ पर 9:25 था तो यहाँ पर हमें 9:30 कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 9:30 कर दो। जैसे एंटर करोगे पूरा का पूरा यहाँ पर नीचे तक चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से सिलेक्ट कर लो। आप यहाँ पर एक ही बार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, इसको पे कॉपी कर लो यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसके नीचे पेस्ट कर दो, ठीक है। और फिर से यहाँ पर नीचे आ जाओ, इसके नीचे पेस्ट कर दो, फिर से यहाँ पर नीचे आ जाओ, फिर से इसे पेस्ट कर दो, फिर से यहाँ पर नीचे आ जाओ, यहाँ पर पेस्ट कर दो। अभी आपको पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हो हमने ये जो लाइन जो डाली थी तो वो इसीलिए डाली थी ताकि आपको उसमें डिफरेंस जो है वो डिफरेंस पता चले, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे अगर आप जाओगे 9:30 से, उसके बाद यहाँ पर लाइन है तो यहाँ पर हमें टाइम चेंज कर देना है, 9:35 कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से नीचे आओगे तो यहाँ पे हमें फिर से लाइन दिख जाएगी। मतलब यहाँ से ये 9:35 का है तो ये 9:40 कर देनी, ठीक है, 9:40। इससे आपको क्या होगा कि आपको एक रेंज भी पता चल जाएगी आपकी, ठीक है। और ये रेंज आपको लिख लेनी है, सबसे पहले तो आपको लिख लेनी है। यहाँ पर C और T सेम रहेंगे, सिर्फ ये लिख लेना है आपको। 144 से हमारे होगा 174 तक, ठीक है। उसके बाद की रेंज 175 से होगी 205 तक, ठीक है। अभी हम यहाँ पर टाइम चेंज करने वाले, ठीक है, 40, उसके बाद 45, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा नीचे आपको 3:30 बजे तक, जब तक हमारा मार्केट चलता है तब तक का, मतलब 3:30 बजे तक का डाटा हमें यहाँ पर चाहिए। तो 3:30 बजे तक ऐसा आपको कर लेना है और उसकी जो रेंज है वो रेंज भी आपको लिख लेनी है, ठीक है, एक डायरी पे लिख लेनी है। अभी लिखने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पर टाइम का सेटिंग कर लो, ठीक है। सबसे पहले तो टाइम यहाँ पर डालते जाना है, 9:20 से स्टार्ट कर दो। जैसा मैंने यहाँ पर बताया, एक लाइन यहाँ पर डाल दो। उसके बाद यहाँ पर आपको 9:20 डाल देना है टाइम। उसके बाद इसको कॉपी कर लो और नीचे जहाँ तक चाहते हो आप वहाँ तक पेस्ट कर दो। मतलब आपको एक अंदाज़ा लगा लो कि 3:30 तक कहाँ तक डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ तक आप पेस्ट करते चलो। उसके बाद फिर से ऊपर आ जाना है और फिर से एक बार आपको सिर्फ टाइम चेंज कर देना है। 9:25 यहाँ पर टाइम चेंज कर देना है, यहाँ पर टाइम चेंज कर देना है, यहाँ पर टाइम चेंज कर देना है। ऑटोमेटिकली वो नीचे तक टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम माइक्रोज में, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, जो हमारी रेंज जो है वो रेंज को आपको लिख लेना है, मैंने कहा था। तो उस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रेंज, अभी ये जो है यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है, इस रेंज से हमें कॉपी कर लेना है। तो हमें डाटा कहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से करना है। और इसको हमने नाम क्या दिया है, रॉ, ठीक है। तो ये जो नाम आपने यहाँ पर दिया है इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको रेंज डेमो लिखा है मैंने, इसमें आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। वो जो यहाँ पर नाम जो डाला है आपने वही नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। रेंज रॉ कॉपी, उसके बाद शीट। अभी शीट का नाम क्या है हमारा, कहाँ पर पेस्ट करने वाले, ये डाटा हम यहाँ पर पेस्ट करने वाले इस शीट में। तो इसका नाम क्या है, रॉ, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाम डाल देना है आपको, ठीक है। अभी ये मैंने कैपिटल में स्मॉल में लिखा है तो यहाँ पर भी स्मॉल में लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ पे स्मॉल में लिखा है तो यहाँ पर भी स्मॉल में लिखना है। अगर आपने यहाँ पर कैपिटल में लिखा है तो यहाँ पर भी कैपिटल में लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ तक तो हमारा हो गया। अभी यहाँ पर रेंज लिखनी, रेंज में हमें यहाँ पर अभी हमारी रेंज क्या थी, सबसे पहले की रेंज कौन सी थी, C20। तो यहाँ पर C20 लिख देना है। C20 से T50 तक था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है T50।
ये हमारा सबसे पहला माइक्रो है और ये हमारी सबसे पहली रेंज है। ठीक है, इसके बाद की रेंज आपको यहाँ पर लिखते चलने हैं। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर ये लिख दो, पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट वैल्यूज एप्लीकेशन कट कॉपी मोड इज इक्वल टू फॉल्स, ये लिख दो। ठीक है, अभी इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आना है, नीचे आना है। अभी ये हमारा एक माइक्रोज होगा। इसी तरीके से आपको माइक्रोज बनाते चलने हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पर सब लिख दो। ठीक है, उसके बाद स्पेस देना है। यहाँ पर हमने नाम क्या दिया है VA, तो यहाँ पर हमें नाम देना है VB। ठीक है, एंटर कर देना है। और ये जो हमने कॉपी किया है इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद हमें सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या करना है, हमें पूरा का पूरा ऐसे रखना है, सिर्फ यहाँ पर रेंज चेंज करनी है। तो हमारी रेंज क्या होगी, अगली रेंज क्या है, 9-20 की रेंज ये है, 9-25 की रेंज क्या है हमारी, यहाँ पर 51 से यहाँ पर 50 लिखा है, तो अगली रेंज होगी 51 से कितनी होगी, 81। ठीक है, सही है। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, 51 से हमारी रेंज क्या है, यहाँ पर देख सकते हो 81 तक। ठीक है, तो यहाँ पर T81। ठीक है, उसके बाद फिर से नीचे आना है और यहाँ पे लिख देना है सब। अभी यहाँ पर VB लिखा है, तो यहाँ पर लिखना है VC। ठीक है, उसके बाद एंटर कर दो। उसके बाद यहाँ पर इसको कॉपी कर लो, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा तीसरी रेंज आएगी। तीसरी रेंज हमारी क्या है, अभी यहाँ पर 81 तक आया था, तो यहाँ पर हमारा होगा 82। 82 से हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेंज देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज 9-30 की रेंज कहाँ पर तक है हमारी, यहाँ तक है 112 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है 112। ठीक है, उसके बाद फिर से नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है सब। उसके बाद यहाँ पे नाम दे देना है VC के बाद VD। एक सीक्वेंस पे लिखते चलना है, ताकि ये जो माइक्रोज है ये हमें और भी यहाँ पर किसी दूसरी जगह हमें यहाँ पर ऐड करने, पूरे के पूरे ऑटोमेटिक करने के लिए। ठीक है, VD कर देना, एंटर कर देना। ठीक है, उसके बाद इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अभी नेक्स्ट रेंज क्या होगी हमारी, 112 के बाद यहाँ पर 113 और आगे वाला होगा 14143 होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते, यहाँ पर देख सकते हो 143। ठीक है, तो इस तरीके से आपको माइक्रोज जो है माइक्रोज ऐड करते चलने। ठीक है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर सब, उसके बाद VD के बाद VE लिख देना है, एंटर कर देना है। तो हमें यहाँ पर दूसरा माइक्रो यहाँ पर बनाना है, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लो फिर से और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अगली रेंज हमारी आएगी 144 से 184। ठीक है, देख लेते एक बार, 174 तक आएगी, 144 से 174। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमारा माइक्रोज यहाँ पर आ जाएगा। अभी हमने माइक्रोज तो बना लिए, लेकिन हमारा डाटा सच में आ रहा है कि नहीं वो हमें देखना है। तो इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, इस डाटा को यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर माइक्रोज को रन कर देता हूँ। सबसे पहला माइक्रो यहाँ पर रन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा डाटा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अभी 9:25 का डाटा हमें चाहिए, तो यहाँ पर 9:25 वाला जो माइक्रो है इसको प्ले कर देता हूँ, तो यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 9:25 वाला भी डाटा आ चुका है। अभी 9:30 वाला डाटा, ठीक है, तो 9:30 वाला VC वाला है। ठीक है, तो इसको रन कर देता हूँ, तो यहाँ पर डाटा आ चुका है। VD वाला इसको भी रन कर देता हूँ, यहाँ पर डाटा आ चुका है 9:35 का। अभी 9:40 का डाटा के लिए VE है, तो इसको रन कर देता हूँ, तो 9:40 का भी डाटा आ चुका है। तो इस तरीके से हमें माइक्रोज यहाँ पर बनाते चलने। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर हमें माइक्रोज यहाँ पर बनाने और रन भी हमें यहाँ पर करना है, तो रन करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप सिर्फ माइक्रोज बना लो, उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली रन किस तरीके से, टाइम टू टाइम किस तरीके से रन करना है, वो भी मैं आगे यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आपको ऑटोमेटिकली रन कर लेना है। घबराना मत, क्योंकि यहाँ पर जो माइक्रोज है वो बड़े हैं, लेकिन सिर्फ वन टाइम आपको यहाँ पर बनाने, उसके बाद आपको पूरा का पूरा ये जो शीट है ये ऑटोमेटिक हो जाएगा।
आपको कहीं पर भी प्ले करने की रन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी आपको माइक्रोस को रन करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ वन क्लिक पे आपका पूरा का पूरा डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको ये जो है ये माइक्रोस को तैयार कर लेना है। एक ही माइक्रोज है, इसको आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीका यहाँ पर बताया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर टाइम जो है, ये टाइम को यहाँ पर एक जो सीक्वेंस जो है इसके साथ यहाँ पर डाल दो। ठीक है, पूरा का पूरा 3:30 बजे तक यहाँ तक डाल दो। उसके बाद जो रेंज जो है, रेंज को एक पेपर पे लिख लो। उसके बाद सिर्फ आपको माइक्रोज में आना है और यहाँ पे आपको जो ऊपर का जो भी हमारा माइक्रोज है इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है और पेपर पे लिखे रेंज जो है वो रेंज को यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली डाटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको ऑटोमेटिक कैसे करने वाले हैं हम। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। मैं अगले वीडियो जो है उसमें आपको बताऊंगा, उससे रिलेटेड जो भी आपका हेल्प होगी वो मैं वहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।